TG Explainer 12 presenting The Vampire's Assistant। दोस्तों ये कहानी है डैरेन नाम के एक ऐसे लड़के की जिसका आज फ्यूनरल है, जहां उसकी मौत पर उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा दुखी हैं। लेकिन उसी वक्त हम कॉफिन में देखते हैं कि डैरेन तो अभी जिंदा है और इतना ही नहीं, वो बड़े मजे से कॉफिन के अंदर वीडियो गेम खेल रहा है। उसे कुछ भी नहीं पता कि बाहर उसे जमीन में मरा हुआ समझकर जिंदा दफनाया जा रहा है। लेकिन आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, चलिए जानते हैं आखिर पूरी बात क्या है। लेकिन इस कहानी को जानने से पहले हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि डैरेन की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। वो अपने स्कूल में काफी पॉपुलर है और उसके अच्छे दोस्त भी हैं। साथ ही पढ़ाई में वो बहुत अच्छा है, जिस वजह से उसके पेरेंट्स को उस पर प्राउड है। उसके अलावा डैरेन के बचपन का एक दोस्त है जिसका नाम स्टीव है, जो कि डैरेन का बेस्ट फ्रेंड होने के साथ उसकी लाइफ का एक नेगेटिव पार्ट भी है। एक दिन डैरेन और स्टीव स्कूल जाते हैं, जहाँ स्टीव डैरेन को क्लास बंक करने के लिए मना लेता है, जिससे दोनों स्कूल की छत पर चले जाते हैं, जहाँ स्टीव पत्थर से स्कूल की बल्ब्स को तोड़ने लगता है और फिर डैरेन को भी ऐसा करने के लिए चैलेंज देता है। तभी क्लास में टीचर को छत से उन दोनों की आवाज सुनाई देती है, जिस कारण वो पकड़े जाते हैं और उनकी इस हरकत के बारे में उनके पेरेंट्स को बता दिया जाता है। अब क्योंकि डैरेन के पेरेंट्स उसे हमेशा से एक अच्छा स्टूडेंट मानते थे, इसलिए वो डैरेन के घर आने पर उसे डांट लगाते हैं और उसे स्टीव के साथ दोस्ती तोड़ने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टीव की संगत से डैरेन भी उसी की तरह बुरा स्टूडेंट बनता जा रहा है। अब अगले दिन स्कूल जाते वक्त डैरेन स्टीव से कहता है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूं। ये सुनकर स्टीव दुखी हो जाता है और डैरेन से कहता है कि तुम कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। इस बात पर उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी उनके पास से एक कार गुजरती है, जिसके अंदर बैठा हुआ आदमी उनकी ओर एक पोस्टर फेंकता है, जिससे डैरेन और स्टीव उस पोस्टर को उठाकर पढ़ने लगते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनके शहर में आज रात फ्रीक शो नाम का सर्कस होने वाला है। इसलिए वो दोनों रात को सर्कस में जाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद हम क्लास में डैरेन को देखते हैं, जो अपनी बुक में उस सर्कस वाले पोस्टर को रखकर पढ़ रहा होता है कि तभी टीचर उनके पास आते हैं और उससे पोस्टर छीन लेते हैं। यहाँ टीचर पूरी क्लास को सर्कस वाला पोस्टर दिखाते हुए सबको वार्निंग देते हैं कि कोई भी सर्कस को देखने न जाए, क्योंकि ये सर्कस इल्लीगल चीजों को दिखाता है। लेकिन डैरेन और स्टीव अपने टीचर की इस बात को नहीं मानते और रात में चुपके से सर्कस देखने चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों को अजीब चीजें पसंद हैं, जैसे कि डैरेन मकड़ियों का बहुत बड़ा फैन है, जबकि स्टीव को वैम्पायर्स पसंद है और वो हमेशा उनके बारे में ही सोचता रहता है। ये दोनों सर्कस में पहुंच जाते हैं और शो देखने के लिए टिकट खरीदते हैं, जहां पर्दे के पीछे छिपा हुआ एक बौना इंसान उन्हें टिकट देता है। लेकिन ये इंसान एक क्रीचर की तरह दिखाई दे रहा था। तभी स्टीव उस इंसान को अपना हाथ दिखाता है, जिस पर वो इंसान स्टीव के हाथ में काट लेता है और वहां से भाग जाता है। खैर, दोनों इस घटना को भूलकर सर्कस के अंदर चले जाते हैं, जहाँ शो का होस्ट मिस्टर टॉल स्टेज पर आता है और स्टेज पर पहले कलाकार को बुलाता है। ये पहला कलाकार एक वुल्फमैन था, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी मिस्टर टॉल उस वुल्फमैन को ऑडियंस में बैठी एक लेडी की ओर इशारा करता है, जिससे वुल्फमैन उस लेडी के पास जाता है और उसके हाथों को बुरी तरह से काट देता है। ये देखकर लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, पर थोड़ी ही देर बाद उस लेडी के हाथ वापस से सही होने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और वो लेडी स्टेज पर चली जाती है, जहाँ मिस्टर टॉल उस लेडी का नाम कॉर्मा बताते हुए कहता है कि ये लड़की हमारे शो की मेंबर है। इसके बाद स्टेज पर एलेक्जेंडर नाम का तीसरा कलाकार आता है, जिसकी बॉडी में एक भी रिब्स नहीं थी। एलेक्जेंडर के बाद वहाँ गर्था नाम की लड़की आती है, जिसके पास मजबूत दांत थे, जिनसे वो कुछ भी तोड़ सकती थी। गर्था के बाद रामस नाम का कलाकार आता है, जिसके 2 पेट होते हैं, जिनकी मदद से वो कुछ भी खा सकता है। यहाँ पर रामस 3 पहिए वाली साइकिल को खाकर अपना टैलेंट दिखाता है और फिर उसे एक टुकड़े जैसा बनाकर थूक देता है। इसके बाद मैडम ट्रुस्का नाम की एक खूबसूरत लेडी स्टेज पर आती है और डैरेन को स्टेज पर बुलाती है, जहाँ वो डैरेन से कहती है कि मैं अपना मैजिक दिखाने के लिए तुम्हें असिस्टेंट बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए डैरेन मान जाता है। पर जैसे ही मैडम ट्रुस्का डैरेन के चेहरे को छूती है, तो उसे डैरेन का फ्यूचर दिखने लगता है, जिसमें उसे काफी भयानक चीजें दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और डैरेन से दूर हट जाती है। तभी मैडम ट्रुस्का के फेस पर अचानक से बाल आने लगते हैं, जिन्हें वो जल्दी से काटने लगती है और वापस अपने पुराने रूप में आ जाती है। इस मैजिक को देखकर ऑडियंस काफी एंजॉय करती है और उसके लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। मैडम ट्रुस्का डैरेन के फ्यूचर को देखने के बाद इतनी डर रही थी कि वो सर्कस की लीडर लार्टन को शो बंद करने को कहती है। मैडम ट्रुस्का डैरेन से इतना डर रही थी, यह हमें आगे पता चलेगा। यहाँ मैडम ट्रुस्का के बार बार बोलने पर भी लार्टन उसकी बात नहीं मानता और स्टेज पर आकर अपना मैजिक दिखाना शुरू कर देता है। लार्टन स्टेज पर अपनी साथी मकड़ी को लाया था, जिसका नाम ऑक्टा था। यहाँ लार्टन एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए डांस करने लगता है, जिसके साथ ऑक्टा भी डांस करने लगती है। इसी दौरान स्टीव लार्टन को पहचान जाता है कि वो एक वैम्पायर है। असल में स्टीव ने एक बुक में लार्टन के बारे में पढ़ा था। तभी स्टीव डैरेन को बताता है कि लार्टन
एक वेम्पायर है और उसका असली नाम वर है। इसी बीच स्टीव और डैरेन के टीचर पुलिस को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और शो को बंद करवाने लगते हैं। ये दोनों टीचर से छुपने के लिए बैक स्टेज पर आ जाते हैं, जहाँ मौका देखकर डैरेन लार्टन के रूम से ऑक्टा को चुरा लेता है, क्योंकि पहली नजर में ही उसे ऑक्टा पसंद आ गई थी। डैरेन ऑक्टा को लेकर रूम से जा ही रहा था कि तभी उसे लार्टन के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से रूम में छुप जाता है। यहाँ लार्टन एक बूढ़े आदमी के साथ अंदर आता है, जो कि लार्टन से वेम्पांजी के बारे में बात कर रहा होता है। असल में वेम्पांजी हाइब्रिड वेम्पायर थे, जो कि लोगों का ब्लड पीने के लिए उन्हें जान से मार डालते हैं, जबकि लार्टन ऐसा वेम्पायर है जो कि सिर्फ लोगों को बेहोश करके उनका ब्लड पीता है। इसी दौरान स्टीव वहाँ आता है और लार्टन से कहता है कि उसे भी वेम्पायर बनना है। यहाँ स्टीव का कहना था कि वो अपनी जिंदगी से नफरत करता है क्योंकि वो अकेला है। असल में स्टीव के पिता बहुत पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से उसकी माँ एक शराबी बन गई थी। तब से ही वो हमेशा के लिए अकेला हो गया था। स्टीव की बार बार रिक्वेस्ट करने पर लार्टन उसे वेम्पायर बनाने के लिए मान जाता है, पर सबसे पहले वो स्टीव का ब्लड टेस्ट करने को कहता है। जैसे ही लार्टन स्टीव के ब्लड को अपने मुंह में डालता है तो उसे पता चल जाता है कि स्टीव के अंदर बहुत बुराइयां हैं, यानी कि अगर उसने स्टीव को वेम्पायर बना दिया तो वो बहुत बुरा वेम्पायर बनेगा और लोगों को मारने लगेगा। इसीलिए लार्टन उसे वेम्पायर बनाने से मना कर देता है। इस बात से स्टीव को बहुत गुस्सा आता है और वो लार्टन को भला बुरा बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लार्टन को पता चलता है कि उसकी मकड़ी ऑक्टा बॉक्स में नहीं है, इसीलिए वो ऑक्टा को ढूंढने लगता है। ये देखकर डैरेन काफी घबरा जाता है और लार्टन से बचते हुए वहाँ से भाग जाता है। डैरेन भागते भागते सड़क पर पहुंच जाता है, जिस दौरान एक कार वहाँ आती है जिसमें बैठे दो लोग डैरेन को पकड़ लेते हैं। ये वही कार थी जिससे एक आदमी ने सर्कस का पूछतर फेंका था। इस कार के अंदर मर्लॉग और मिस्टर टिनी नाम के दो आदमियों को दिखाया जाता है। इन दोनों के डैरेन से पूछताछ करने पर पता चलता है। दोस्तों, इसका आगे का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।